हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए क्लास 9th नंबर सिस्टम लेके फिर से आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन बेस्ड है इर्रेशनल नंबर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इर्रेशनल नंबर ऐसे रियल नंबर जो कि रेशनल ना हो वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे प्लेस करने के लिए भी हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि √2, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन की सहायता से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा आज कि √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इक्विपमेंट्स की तो थोड़ी कमी है, प्रकार नहीं है मेरे पास। मैं आपको सिर्फ तरीका एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को हमें कहाँ लोकेट करना है? नंबर लाइन पर। ठीक, तो नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन बनानी होगी। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। नंबर लाइन आप किसी भी स्केल की सहायता से नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ स्केल नहीं ले रहा हूँ, सीधी नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो किसी भी स्केल की सहायता से नंबर लाइन एक आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, अब नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को। ठीक, तो नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है √2। अब उसी स्केल में एक एक सेंटीमीटर के गैप पे आपको ये चीज़ एकदम प्रिसाइसली करनी है। मैं यहाँ पे आपको रफली बता रहा हूँ। उसी नंबर लाइन पे एक एक सेंटीमीटर के गैप पे इस तरीके से हमें पॉइंट्स मार्क कर लेना है। देखिए, कम से कम -3 to 3 तक जाइएगा, -3 to 3 तक। तो हम मान लेते हैं ये -3, -2, -1 के बाद आ गया 0 आपका, फिर 1 2 एंड देन 3, 1 2 3। ठीक, अब ये हमने नंबर लाइन पे नंबर्स मार्क कर लिए। ठीक, अब √2 रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर एक ऐसा स्क्वायर हम खींचें, एक स्क्वायर हम ड्रॉ करें प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ, जिसके सारे साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा बाय द फॉर्मूला उसकी वैल्यू √2 होगी। तो इस ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के सिंपल कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये √2 को नंबर लाइन पे प्लेस करेंगे। इसमें हमें और किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हमें चाहिए प्रकार, यानी कि कंपास, आपको पेंसिल, पटरी, स्केल, यानी कि प्रॉपरली सेंटीमीटर नंबर्ड स्केल हो। बाकी आपकी पेन तो आपके साथ रहती ही हमेशा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये 0 से लेकर 1 तक की जो लेंथ है, ये जो हमें लेना है 1 सेंटीमीटर नाप के हम लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक डालेंगे। चाहे आप प्रकार की सहायता से डालिए, चाहे आप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं। प्रोटेक्टर की सहायता से आप 90 डिग्री एक लाइन ऐसे डाल दीजिए। ठीक, और इस पॉइंट से भी 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ऐसे, यानी कि 0 पे और 1 पे हमें परपेंडिकुलर्स डालने हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर दीजिएगा। फिर हमें प्रकार में अपने 1 सेंटीमीटर भरना है और आर्क लगाने हैं दोनों पे। इस यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे 1 सेंटीमीटर नाप के प्रकार की सहायता से। यहाँ कट लगा दिया, यहाँ नोक रखी और यहाँ कट लगा दिया। ठीक,
अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। ठीक, ये हमारा ड्रॉ हो गया एक स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स कितनी हैं 1 1 1 1। ठीक, अब स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का पहले डायगोनल एक ड्रॉ करते हैं जिस डायगोनल का हमें काम है। अब ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया तो इसका डायगोनल सिंपली हम खींच सकते हैं। इसके लिए हमें कोई किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो मेजरमेंट होगा वो हमें काम आएगा कि किस तरीके से हम क्योंकि ये जो मेजरमेंट, ये जो लेंथ आएगी आपकी जब आप इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे 1 सेंटीमीटर साइड का, ये डायगोनल की जो लेंथ आएगी √2। ये कैसे आएगी? अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होगा। ठीक, पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा? ये 1 ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये 90 डिग्री एंगल। ठीक, ये सेमी एंगल को आप ले लीजिए। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे दें O, इसको A, इसको B और इसको C। इस स्क्वायर को ही हमने नाम दे दिया OABC। अब OABC स्क्वायर में हम OAB ट्रायंगल को लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, सॉरी, प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे OA, ये दोनों वैल्यूज़ 1 है हमारी, OA और AB, तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में 1 प्लस 1 हो गया बराबर OB स्क्वायर, और 1 प्लस 1 हमारा 2 बराबर OB स्क्वायर। OB की वैल्यू आपकी इससे क्या पता चल गई? OB इक्वल टू √2। सिंपली बस इसी पाइथागोरस प्लस मेंसुरेशन का फॉर्मूला प्लस ज्योमेट्री, 3 कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इन तीनों कंसेप्ट को आप इस्तेमाल करके √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट जो आपको समझना है बेसिक। अब आपको मैंने पहले इस चीज़ को ड्रॉ करना बता दिया है ज्योमेट्रिकली। ठीक, अब √2 को कैसे प्लेस करेंगे? फाइनली हमें ये लेंथ मिल गई √2। ठीक है, तो हम प्रकार की नोक 0 पे रखेंगे, यहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे, कंपास की पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, ये इतना भर लिया इसमें। अब यहाँ से ऐसे कट लगा के, चाप लगा के ऐसे यहाँ पे कट करेंगे, और जहाँ अब चूंकि ये लेंथ भरी हुई √2 है, ठीक, ये प्रूवन है, मैंने दिखा दिया आपको। तो ये अब घूम के ऐसे ऐसे जहाँ पर भी ये मान लीजिए कट ऐसे 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 करके यहाँ पे जहाँ पे ये कट करेगी, ठीक है, तो ये लेंथ, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट P है हमारा, तो ये पॉइंट हमारा P जो है, इसको जब हम 0 से यहाँ P पॉइंट तक अगर आप मीज़र करेंगे, अगर आपने एकदम एक्यूरेटली परफेक्टली बिना किसी ग्लिच, बिना किसी दिक्कत के सही फिगर ड्रॉ किया है, तो आपको O से P तक की लेंथ √2 के बराबर मिलेगी। अब √2 का जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं इरेशनल नंबर, आपको पता है डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे √2 की जो वैल्यू होती है मैं आपको बता दूँ, √2 इक्वल टू 1.414। अब यहाँ पे सो ऑन होता है, यानी कि इसके आगे डिजिट्स लिखती जाती रहती है, ख़त्म नहीं होता ये कभी। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर 1.414 है तो हम मान सकते हैं 1.4 से 1.5 के बीच में कहीं आना चाहिए, ठीक है, mm में है। तो अब थोड़ा बहुत हल्का सा अगर इधर उधर हुआ होगा तो चल जाएगा, नहीं तो अगर गलत आ रहा है तो यानी आपका कंस्ट्रक्शन गलत है, ठीक है। तो जब आप इसे नापेंगे ये 0 से पॉइंट P तक की लेंथ, तो ये 1.4 से 1.5 के बीच में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से चेक करने का तरीका है, ठीक। तो ये रहा सिंपल क्वेश्चन, और पूरा कंसेप्ट इससे आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया भाई?